हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्टिविटीज कम्स अंडर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो देखिए, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो किस तरह की एक्टिविटीज हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस माना गया है, मतलब व्यापार में जो कि रेस्ट्रिक्टेड है अंडर द एमआरटीपी एक्ट, जो कि है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है। तो उसके अंडर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए गाइज, मैंने ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन कर दिया है, दिस इज द पार्ट वन ऑफ द काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि कौन सी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसका पार्ट वन है ओनली ये। इट मींस कि इसमें टोटल रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में टोटल 12 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि इंक्लूड होती हैं। तो उसमें हम 6 ओनली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेस्ट 6 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, as per the section 33 और subsection 2 clause O, जो एमआरटीपी एक्ट का 1969 का सेक्शन 33 है, सबसेक्शन 2 क्लॉज ओ के अंडर देखिए क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं वो हम देखेंगे। रिफ्यूजल टू डील, डील करने से मना कर देना, कि कोई डील करने से किसी स्पेसिफिक पर्सन को, या वो देखते हैं, दैट इज एनी अग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड द स्पेसिफिक पर्सन और एनी क्लास। क्या है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी क्लास को, जैसे कि कुछ कोई ग्रुप ले लिया कि लेबर क्लास को नहीं देंगे, या कोई स्पेसिफिक पर्सन की कोई एक इंडिविजुअल बंदे के लिए मना कर रहे हैं, या उसके लिए ऑफ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम whom गुड्स आर बॉट, कि उसको जो है मना कर देना, कि जिससे गुड्स लेने से या उसको गुड बेचने से मना कर देना। तो ये क्या है, एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो उसको मना कर रहे हैं ना, तो ये एक तरह से क्या होगी, पार्शियलिटी हो गई, और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ये आती है। तो देखिए, इस तरह का एक्ट जो एक फेमस केस में हुआ था, डायरेक्टर जनरल आईएनआर वर्सेस मेजर्स नल्ली सिल्क ट्रेडर्स, ये फेमस केस है मद्रास का, जो कि 1987 में हुआ था। उसके अंडर में उन्होंने देखिए क्या डील रखी थी, इन विच अ सेल वाज हेल्ड, एक सेल लगाई थी उन्होंने, विद देयर वाज एन एंट्री फीस ऑफ रुपीज 25 की जो है उन्होंने एंट्री फी रखी थी, विच वाज टू बी एडजस्टेड ओनली इफ समवन परचेजेस समथिंग एंड अदरवाइज नॉट रिफंडेबल, कि कोई मतलब कि एंट्री फी है, कि एंट्री फी 25 रुपीज दी थी। अब क्या है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वो पैसा वापस कर दिया जाएगा, और अगर आप नहीं खरीदते हैं तो वो पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज क्या है, कि कोई आने से पहले 10 बार सोचेगा ना, कि हाँ उस समय में 1987 के अकॉर्डिंग 25 रुपीज इज मोर देन एनफ, कि इस तरह से एंट्री फी ये काफी है, आज के टाइम के 500 की इक्वल मान लीजिए, 250 के ही मान लीजिए। तो देखिए, तो ये बड़ा अमाउंट हो गया। तो एंट्री फी सिर्फ अगर किसी को विंडो शॉपिंग करनी है तो वो चाहेगा। तो इस तरह से क्या हो गई है, सो इन सच केस दे इम्पोज्ड एन इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन। तो ये एक इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन के थ्रू है, कि पर्टिकुलर जिन लोगों को नहीं खरीदनी वो ना ही आए, तो ये इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन हो गई ना। सो इट वाज कंसीडर्ड अ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, तो इसको क्या है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस मान लिया गया। अब देखिए, नंबर 2 है टाई अप सेल एंड फुल टाइम फोर्सिंग। टाई अप सेल, टाई अप से तो मतलब आपको पता ही चल रहा होगा, टाई कर देना, बांध देना। व्हेन द परचेजर इज फोर्स्ड टू परचेज द रिलेटेड प्रोडक्ट, परचेजर को क्या है कि रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फोर्स कर देना, टू अलोंग टू रिलेटेड प्रोडक्ट टू along with the मेन प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट के साथ, कि मेन प्रोडक्ट है उसके साथ उसको एडिशनल प्रोडक्ट जो वो सेल करना चाह रहे हैं, इट डजंट मीन दैट द प्रोडक्ट इज नेसेसरी, कि वो चाह रहे हैं तो क्या है, उसको भी उनको खरीदना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड टाइम अग्रीमेंट, कि किसी चीज से बांध देना है उसको। दैट इज व्हेन द बायर इज विलिंग टू बाय अ प्रेशर कुकर बट ही इज फोर्स्ड टू बाय कंटेनर्स टू। बायर क्या है, प्रेशर कुकर खरीदना चाह रहा है, मतलब बट ही इज फोर्स टू बाय कंटेनर्स टू, उसको क्या है, फोर्स किया जा रहा है कि उसको कंटेनर्स भी परचेज करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि अमेजोन पे, मतलब वो फोर्स नहीं करते हैं, बट ऐसे बहुत सारे उनके ऑफर्स होते हैं कि इस तरह से कुकर भी है, प्रेशर कुकर भी है, उसमें सॉस पैन भी है, इस तरह से बहुत सारे, तो वो फोर्स नहीं करते हैं, बट इस तरह के क्या है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है कि आपको ये खरीदना ही खरीदना है, कुछ इस तरह से भी कर देते हैं आज के टाइम में भी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आएगी।
तो इसको क्या कहते हैं, टाई अप सेल या फुल टाइम फोर्सिंग कहेंगे। थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव डीलिंग, that is any agreement restricting a dealer to deal in product or good other than his normal course of business। कि any agreement, कोई भी agreement क्या कर रहा है, किसी डीलर को restrict कर रहा है डील इन प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करने के लिए उसको क्या कर रहा है, मतलब सॉरी रेस्ट्रिक्ट, एक डील कर रहा है किसके लिए, कि वो जो यूजुअली प्रोडक्ट में डील कर रहा है उसके अलावा वो प्रोडक्ट को जो है क्या है, नहीं सेल कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। अ डीलर यूजुअली डीलिंग इन बीपीएल प्रोडक्ट, एक क्या है, डीलर बीपीएल प्रोडक्ट में डील कर रहा है ना। तो देखिए बीपीएल प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, बट ही विशेस टू डील इन सैमसंग और हेवल्स प्रोडक्ट, वो सैमसंग और हेवल्स प्रोडक्ट भी बेचना चाह रहा है, बट रेस्ट्रिक्टिंग हिम फॉर सच डीलिंग टू शेल डीलिंग शेल अमाउंट टू रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। कि क्या है, अगर वो ऑलरेडी बीपीएल प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो मतलब मान लीजिए उसके पास बीपीएल की एजेंसी है और वो सैमसंग और हेवल्स की भी एजेंसी लेना चाह रहा है, तो क्या करना है कि अदर डीलर्स जो है अगर उसको रोकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाएगी, बिकॉज इट मे लीड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो कि हमने पिछली वीडियोस में मैं आपको वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस का, कि जो कंपटीशन को रोके, कंपटीशन को रोकने पर भी क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, तो वो रोके तो वो एक्टिविटीज क्या कहलाती है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाती है। नंबर फोर्थ इज कलेक्टिव अग्रीमेंट। तो देखिए क्या है, दैट इज व्हेन द बायर एंड सेलर म्यूचुअली अग्रीज फॉर एनी काइंड ऑफ डील। क्या करते हैं वो, म्यूचुअली अग्री, मतलब कि एक साथ मिलकर अग्रीमेंट करते हैं काइंड ऑफ डील विद द व्यू टू मेक एन इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। कि क्या है कि किसी भी तरह की डील को करने से क्या है कि करने के लिए वो क्या है, म्यूचुअली अग्री, मतलब एक साथ मिल जाते हैं विद द व्यू टू मेक एन इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। कोएर्जन क्या होता है कि दबाव बनाना। सीकिंग एन अनरीजनेबल हाई बार्गेन, की मतलब अनरीजनेबल हाई बार्गेन, की जो वैलिड नहीं है इस तरह का बार्गेन वो चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर्स यूनियन एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन ऑफन रिजॉर्ट दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। क्या है, ज्वेलर यूनियन यूजुअली, देखिए ज्वेलर ऐसे बहुत सारे, एक टाइम एक बार हुआ था कि जो है सोना एकदम से बहुत रेट गिर गए थे गोल्ड के, और फिर क्या है कि एक दिन के लिए ही गिरे थे, बट कोई भी जो है ज्वेलर जो है बेचने को तैयार नहीं था, बिकॉज कि मतलब वो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो लाए हैं हाई रेट में, और उस टाइम गोल्ड के रेट तो वैसे हमेशा ही ज्यादा होते हैं, बट उस टाइम में भी और ज्यादा हो, और मतलब वो ज्यादा लाए हो जब में, और वो सस्ते में क्यों बेचेंगे। तो इस तरह से क्या है, यूजुअली ये ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब सेल नहीं करेंगे, तो इस तरह की प्रैक्टिस क्या है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड हो जाती है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स, डिस्क्रिमिनेटरी से मतलब ही पता चल रहा है क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो जिसमें, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग अलाउंसेस डिस्काउंट्स रिबेट्स और बेनिफिट्स ऑन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर क्या करना है, हमें ग्रांट करना है, डिस्काउंट वगैरह देना है। एनी एक्ट विच इंक्लूड ग्रांटिंग कंसेशंस ऑन द बेसिस ऑफ बल्क सेल, कोई भी क्या है एक्ट है जो कि क्या इंक्लूड कर रहा है, ग्रांटिंग कंसेशन ग्रांट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क सेल, बल्क सेल के बेसिस पर, मतलब बहुत सारी सेल के बेसिस पर, मतलब क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग अलाउंसेस की प्रैक्टिस, मतलब डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर जो है डिस्काउंट देना। जैसे कि क्या है कि हमने जैसे पढ़ा हुआ है कॉमर्स में, एक तो होता है कि कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरह से अगर क्या है कि जैसे हो रहा है कि बहुत आप इतना सामान खरीदते हैं तो हम इतना देंगे, तो इस तरह की एनी एक्टिविटी विच डू नॉट डिस्करेज कंपटीशन इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। और इस तरह की प्रैक्टिस जो है अगर वो कंपटीशन को डिस्करेज नहीं कर रही है तो वो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं इंक्लूड होगी। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई दे रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या आ जाती हैं, तो ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक्सेप्शंस, any specific discount for any class say for government firms or air force is not a restricted trade practice। कि गवर्नमेंट फर्म्स को या किसी भी तरह की स्पेसिफिक क्लास को उसको कोई स्पेशल डिस्काउंट देना तो वो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट की अपनी कैंटीन्स होती हैं, क्वार्टर कुछ ऐसे वो होते हैं, तो उनको भी कभी कभी उनको कभी क्या कि वो तो ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स से जो थोड़ा कम रेट में लाते होंगे ना, तो उनको ये डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आएगा।
कि जैसे रेलवे वगैरह का भी कोटा होता है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अब देखिए रीसेल मेंटेनेंस प्राइस। तो रीसेल मेंटेनेंस प्राइस के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा। इट इज, ये थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है और बहुत डिमांडिंग भी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। इट इज एन अग्रीड स्टिपुलेशन ऑफ प्राइस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डीलर एट विच द डीलर मस्ट रीसेल हिज गुड्स थ्रू द कस्टमर। ये देखिए प्राइस को ऐसे स्टिमुलेट कर देते हैं कि डीलर क्या बोलेगा कि जो सॉरी प्रोड्यूसर क्या बोलेगा डीलर को कि इस प्राइस पर ही सेल करो। द स्टिपुलेशन इज इन द फॉलोइंग थ्री वेज। तो देखिए क्या है कि इसको हम एक बार देख लेते हैं कि तीन तरीके से ये स्टिपुलेशन हो। तो देखिए उसको सजेस्टिंग इन द मिनिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम मतलब जिस प्राइस पर बेचना है उसमें कम से कम वाला प्राइस सजेस्ट करेगा, एक उसको सजेशन देगा। सजेस्टिंग स्पेसिफिक प्राइस, उसको एक स्पेसिफिक प्राइस बताएगा, बट नॉट स्पेसिफिकली परमिटिंग द डीलर टू सेल एट लोअर प्राइस। एक प्राइस बताएगा कि इस तरह से इस पर बेचना है, बट उसको परमिट नहीं करेगा उससे नीचे बेचने पर। सजेशन तो देगा बट उसको साथ में ये ऑर्डर भी दे देगा कि उससे नीचे नहीं बेचना है। दो सजेस्टिंग द प्राइस टू बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी उसको देगा, बट इंसिस्टिंग दैट गुड शैल नॉट बी सोल्ड बिलो दैट सजेस्टेड मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कि क्या है, बट इंसिस्टिंग दैट, उनको ये इंसिस्ट भी करेगा कि क्या है कि वो प्राइस जो है मैक्सिमम सोल्ड बिलो दैट सजेस्टेड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि उस प्राइस से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से नीचे नहीं बेचना है। लाइक किसी प्रोडक्ट का उसने बोला 500 ये प्राइस, ठीक है, अब बोलेगा कि ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इस 500 पर बिक सकता है, कि जो एमआरपी जो हम पढ़ते हैं वो वाला प्राइस, लेकिन बोलेगा कि इससे नीचे भी नहीं बेचना है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम रिटेल प्राइस को उसने जो है मैक्सिमम वाले को मिनिमम बना दिया ना। तो इस तरह से ये होती हैं कुछ प्रैक्टिसेस जो कि रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होती हैं। तो थैंक यू, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।